इस वीडियो में हम 5 ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंडिया पूछता है ऑन पर्सनल फाइनेंस। वो इन्फ्लेशन से भी रिलेटेड है, इक्विटी से और ट्रेडिंग से, बहुत चीज़ों से रिलेटेड है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए। इज इक्विटी द ओनली वे टू बीट इन्फ्लेशन? सर्टेनली नॉट। इंडीड, if invested correctly with proper research, due diligence, इन्वेस्टमेंट के लिए अपना अप्रोच बना के अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी ग्रोथ दे सकता है इक्विटी इन लॉन्ग टर्म। मगर किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी एसेट क्लास हो, उसके लिए 4 चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझने की। पहला, टाइम। आप कितना टाइम दे रहे हैं उस पैसे को ग्रो करने के लिए। अगर उस पैसे को ग्रो करने के लिए आपने समय ही नहीं दिया है, साल 6 महीने के अंदर कहीं से भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मारने के बहुत कम चांसेस है। दूसरा, आपका पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि भाई मेरे को पैसा बचा के रखना है, वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिल सकता। अगर पैसा है कैपिटल ग्रो करनी तो इन्वेस्टमेंट दूसरी होगी। तीसरा है रिस्क प्रोफाइल कैसा है उस एसेट क्लास का, कितना हाई रिस्क है, हाई रिस्क हाई रिटर्न हो सकता है कि नहीं हो सकता। एंड इवेंचुअली आपका पूरा कॉर्पस ग्रो करना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये चीज़ हम नॉर्मली मिस कर देते हैं। एक अमाउंट हमने एक एसेट क्लास में लगा दिया, उसको देख रहे हैं हम ग्रो कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ माई अदर इन्वेस्टमेंट इज इन द एसेट क्लास जहाँ पर उतनी तेज ग्रोथ नहीं। तो आपको पूरा कॉर्पस ग्रो करना है अपार्ट फ्रॉम, जैसे हमने पिछली क्वेश्चन पे कहा, फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यू कैन इग्नोर इट। अब ऐसी कौन सी एसेट क्लासेस हैं? रियल एस्टेट। अगर आपने कमर्शियल रियल एस्टेट लिया है तो उसमें यील्ड भी मिलेगा आपको अच्छा, और उसके अलावा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा, मगर इसमें भी टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको कहीं रिटर्न अच्छा चाहिए तो रिस्क प्रोफाइल कैसा है, लोकेशन कैसी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पीपीएफ फॉर दैट मैटर बीट्स इन्फ्लेशन नॉर्मली। आई नो पिछले कुछ समय में जब इन्फ्लेशन 6 के ऊपर आ गया था तो ऑलमोस्ट चैलेंजेस थे, बट नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर हम इन्फ्लेशन लगाएं अराउंड 5 to 6% हमारा पीपीएफ का रिटर्न रहता है, अराउंड 7 के %। एनपीएस, कमोडिटी और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, बट हर एक में आपको रिसर्च करने की जरूरत है। इज इट पॉसिबल टू रिटायर अर्ली? हाँ बिल्कुल, बट प्रोबेबिलिटी समझनी जरूरी है। ये डिपेंड अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। आपका पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए, आपको वेल्थ स्टेज क्रिएट करनी है, आपको फैमिली पे फोकस करना है, आपको कहीं और फोकस करना है, आपके पास टाइम कितना है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं टू फर्स्ट चेक कि आपको उस रेस पे चलना है कि नहीं। अगर अर्ली स्टार्ट करते हैं तो ऑफकोर्स कंपाउंडिंग का फर्क ज़्यादा मिलता है। आप कितने ज़्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं टू लर्न टू ग्रो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि केवल एक ही तरीके से आप फायर अचीव कर सकें। अगर आपको तेज ग्रो करना है, हो सकता है बिजनेस चूज करें, हो सकता है आप कुछ और चूज करें, हो सकता है आप यूट्यूब चैनल बनाएं, बट ऑनेस्टली आपको ये सोचना है कि व्हाट इज योर रियल गोल। फायर हर किसी का गोल नहीं हो सकता, अर्ली रिटायरमेंट हर किसी का गोल नहीं हो सकता। जॉब में भी आप ढंग से इन्वेस्ट करके, ढंग से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बना के अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पे ला सकते हैं जहां आपको पीस ऑफ माइंड रहे। नाउ रिटायरिंग अर्ली और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज योर डिसीजन कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए, पर्सनल, फाइनेंशियल एंड करियर वाइज। क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए मुझे हमेशा इन्फ्लेशन बीट करना इंपॉर्टेंट है? नहीं। Setting your goals is fine, but you need to keep in mind inflation, right? So your money is not going to be worth the same 20 years from now, given the kind of inflation situation that India is in. देखिए लॉन्ग टर्म में तो बाय डिफॉल्ट हाँ है, क्योंकि अगर आपके पैसे की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है तो वो इन्वेस्टमेंट किस काम का है आपके, तो बट वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव आता है, कुछ महीने या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो पहली बात तो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर शायद नहीं पड़ेगा। दूसरा, वो शॉर्ट टर्म आप इसलिए रख रहे हैं बिकॉज यू नीड दैट मनी, आपको कैपिटल प्रिजर्व करनी है, इसलिए उसको संभाल के रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस इन्फ्लेशन बीट करने लायक इंटरेस्ट रेट ढूंढना। क्या ट्रेडिंग वेल्थ अर्न करने के लिए एक अच्छा तरीका है? क्या आपको लगता है आप ट्रेडिंग से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में यस और नो लिखिएगा। Small investors reportedly driving volumes. This comes despite warnings by SEBI about 90% of investors losing money in the options market. If 90% people are losing money in trading, especially in F&O and other areas, आप खुद समझ सकते हैं कि उससे वेल्थ क्रिएट करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है नॉर्मल जनता के लिए। Are people able to achieve it or not? Maybe yes, but is this the only way or is this the best way? Maybe no. Is trading bad? No. It all depends on आप कितनी तैयारी से, कितने रिसर्च से, कितने लर्निंग के बाद इन्वेस्ट करते हैं। आप कितना रिस्की ट्रेड कर रहे हैं?
करेक्ट। और दूसरा ये आपकी स्किल्स होना जरूरी है। ये फुल टाइम जॉब है, समझदारी का काम है, से कर लिया। ये अंदाज वाली चीज नहीं है। With this I will close because I know अगर यहाँ बोल दिया कि ट्रेडिंग अच्छा है या नहीं है, दोनों तरीके से एक लंबा डिस्कशन चालू हो जाएगा। शॉर्ट टर्म या अपकमिंग गोल्स के लिए जो हमारा पैसा है उसे कहाँ रखें? वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सेविंग अकाउंट जहाँ से पैसा नहीं मिलेगा, आपको कुछ ज़्यादा खास रिटर्न नहीं मिलेगा। एफडी आपको रिटर्न तो मिलता है, आपको सेफ भी रहता है पैसा, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितने पीरियड के लिए ले रहे हैं। मान लीजिए जब आपको ज़रूरत पड़ी और तब आपका एफडी पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो एक तो एफडी ब्रेक करने की पेनल्टी लगती है, फिर एक टैक्स अमाउंट कंपोनेंट तो है ही जो लगता है। बट लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड, ये दो फंड हैं जहाँ पर आप अपना पैसा और लगा सकते हैं। देखिए लिक्विड फंड में क्या है कि यील्ड थोड़ी कम रहती है बिकॉज उनके इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड है। एक है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बॉन्ड 1 साल के अंदर अंदर मैच्योर हो रहे हैं, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है कि रिटर्न, तो गारंटी रिटर्न तो नहीं है, पैसा सेफ है बट इज बेटर देन सेविंग अकाउंट। एफडी के बराबर लगभग नॉर्मली रिटर्न दे देता है, बट गारंटेड रिटर्न नहीं है, तो प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप 3 साल के बाद निकालते हैं, 3 साल से पहले निकालो तो नॉर्मल टैक्स है, 3 साल के बाद निकालते हैं तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको मिलता है फ्रॉम द मनी मार्केट। तो दीज आर द ऑप्शंस जो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आर गुड ऑप्शंस। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। थैंक यू।